हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया था और कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग के साथ ही हमारा स्कैफोल्डिंग वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ था। और आज हम अंडरपिनिंग वाला चैप्टर शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी चैप्टर में बताया था कि अंडरपिनिंग हमारा यूज होता है, हमारा फाउंडेशन जो होता है बिल्डिंग का, उस फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए। अब फाउंडेशन मजबूत करना हमारा बहुत कारण से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा FAR बढ़ जाए और हमको एडिशनल फ्लोर्स उठाने पड़े, तो उसके लिए हमको फाउंडेशन को मजबूत करना पड़े। या या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारा बिल्डिंग के पास वाला दूसरा बिल्डिंग स्टार्ट हो जाए कंस्ट्रक्शन वर्क और वो बेसमेंट की खुदाई करे। अब बेसमेंट की खुदाई करेगा तो फिर हमारा फाउंडेशन को इम्पेक्ट पड़ेगा, तो उस केस में भी हमको अपना फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ता है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको अपनी बिल्डिंग में बेसमेंट बनाना है, अपनी बिल्डिंग में बेसमेंट बनाना है, तो अपने फाउंडेशन को हमको नीचे करना पड़ेगा। तो इन सारे कारणों से हम अपनी फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। तो इसके लिए कि हमारे बिल्डिंग में रहने वाले को कोई दिक्कत ना हो और हमारा बिल्डिंग में रहने वाले को वेकेंट नहीं कराना पड़े, तो इसके लिए हम अंडरपिनिंग यूज करते हैं। तो अंडरपिनिंग हमारा 3 टाइप का रहता है। एक तो मास कंक्रीट मेथड रहता है, एक आपका कैंटिलीवर बीम मेथड रहता है, और एक पाइल मेथड रहता है। तो आज के लेक्चर में हम मास कंक्रीट मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। मास कंक्रीट मेथड थोड़ा सिंपल मेथड है। इस सिंपल मेथड में हम यूजुअली जो हमारा एग्जिस्टिंग फाउंडेशन है उसका लोड हम दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, और वहां से ट्रांसफर करके उसके बाद हम एग्जिस्टिंग फाउंडेशन के नीचे एक्सकेवेशन करते हैं, और एक्सकेवेशन करके उस फाउंडेशन को हम उसका लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ तीनों चीजें बढ़ा देते हैं। राइट। सो इसका जो प्रोसेस है हमारा, सबसे पहले तो हम उस एरिया का भी सर्वे करते हैं और हमारा बिल्डिंग का भी सर्वे करते हैं। दोनों का सर्वे करके हमको देखते हैं कि कहाँ कहाँ से हम एक्सकेवेशन कर सकते हैं और कहाँ पर हम लोग उसका जो है एग्जिस्टिंग लोड को ट्रांसफर करके दूसरी जगह करते हैं। तो मास कंक्रीट मेथड में बेसिकली हम लोग पिंस का यूज करते हैं या नीडल्स का यूज करते हैं। दे आर एक्चुअली बीम्स, या तो स्टील बीम्स रहती हैं या टिम्बर बीम्स रहती हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग वॉल के अंदर, जिस वॉल का नीचे का फुटिंग को हमको स्टेबलाइज करना है या स्ट्रेंथन करना है, उस वॉल में हम होल करते हैं। होल करके वहां पर हम एक नीडल फंसाते हैं, नीडल फिक्स करते हैं। वो नीडल हमारा स्टील का भी हो सकता है, टिम्बर का भी हो सकता है, और उस वॉल के दोनों तरफ एक टेम्परेरी फाउंडेशन लगा देते हैं। टेम्परेरी फाउंडेशन पे फिर उस वॉल का जो लोड है वो उस पर ट्रांसफर हो जाता है दोनों टेम्परेरी फाउंडेशन पे। तो हमारा इस वॉल के नीचे का फुटिंग और फाउंडेशन फ्री हो जाता है। उसके बाद हम बहुत ही सावधानी से उस वॉल के नीचे पिट एक्सकेवेट करते हैं, गड्ढे की खुदाई करते हैं, और धीरे धीरे गड्ढे की खुदाई करके जैसे ही फाउंडेशन के नीचे का मिट्टी हटाने का बारी आता है, तो फिर उस फाउंडेशन को हम सैंड एंड सीमेंट के बैग से सपोर्ट देते हैं। सैंड एंड सीमेंट के बैग से सपोर्ट कर कंट्रोल्ड मैनर में हम उसका एक्सकेवेशन करते हैं। और जब हम डिजायर्ड डेप्थ तक पहुंच जाते हैं और डिजायर्ड हमारे डायमेंशंस पहुंच जाते हैं, फिर हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से उस फाउंडेशन के आसपास पोरिंग कर देते हैं। वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हमारा जब पोरिंग हो जाता है, जब हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट पोर हो जाता है, तो वो जो फार्मवर्क हमने चारों तरफ लगाया था उस फार्मवर्क को हम रिमूव कर देते हैं। और फार्मवर्क रिमूव करने के बाद हम प्रॉपरली क्योर करते हैं। और जब वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, हमारा जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन जब सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, तब हम अपना जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो नीडल के रूप में लगा हुआ है उसको वहां से हटा देते हैं। राइट। तो ये हम लोगों ने समझा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मास कंक्रीट मेथड। अब हम ये देखते हैं कि इसमें हमारे पास बहुत एडवांटेजेस काफी सारे हैं। एडवांटेजेस इसमें सबसे बढ़िया एडवांटेजेस बहुत ही सिंपल मेथड है। इतना सिंपल मेथड है कि आपको एक बहुत किफायती सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है एग्जिस्टिंग फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करने का या एग्जिस्टिंग फाउंडेशन को स्टेबलाइज करने का। तो ये एक सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट हो गया। दूसरी बात क्या है कि इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो हमको बिल्डिंग को खाली नहीं कराना पड़ता। जो ऑक्यूपेंट्स हैं हमारे, वो ऑक्यूपेंट्स बिल्डिंग के अंदर ही रहते हैं, और हम जो अपना फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करने का काम है वो हम करते रहते हैं। राइट। बिकॉज हर फुटिंग को हम स्टेजेस में करते हैं, एक फुटिंग फिर दूसरा फुटिंग।
इसलिए हमारा जो पूरा फाउंडेशन को एक साथ हम नहीं लेते तो हमारे बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आता है। अब क्योंकि हम ये सारा काम स्टेजेस में कर रहे हैं, जब स्टेजेस में कर रहे हैं तो हमारा कंट्रोल इसमें बहुत ज्यादा रहता है आपके इस पे। अब जैसे ये तो सारे इसके फायदे हो गए, इसमें हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी, हम हर जगह पर इसको यूज नहीं कर सकते बिकॉज इसमें हमको एक प्लानिंग, बहुत प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, बहुत केयरफुल प्लानिंग चाहिए। जब तक हम केयरफुल प्लानिंग करके इसका काम नहीं करेंगे तो कभी भी हमारी बिल्डिंग को डैमेज होने की हो सकता है। अगर हम केयरफुल प्लानिंग नहीं करेंगे तो कभी भी हमारा बिल्डिंग डैमेज हो सकता है। अब क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, स्टेजेस में काम करते हैं, एक एक फुटिंग लेके काम करते हैं, तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है इसमें। तो टाइम का एक फैक्टर इसमें कंस्ट्रेंट आता है हमारे पास। और अगर हमारे पास एक और प्रॉब्लम क्या आती है कि लिमिटेड अगर एक्सेस हो, लिमिटेड एक्सेस है तो वो भी एक कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करता है। तो ये सारे हमारे एडवांटेजेस भी हैं और लिमिटेशंस भी हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मास कंक्रीट मेथड ऑफ अंडरपिनिंग पढ़ा। अपने अगले लेक्चर में हम लोग कैंटिलीवर बीम मेथड ऑफ अंडरपिनिंग पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।